अभी 17 अक्टूबर 2024 को NTA UGC नेट JRF का परिणाम जारी हुआ और जैसे जैसे परिणाम जारी हो रहा था, आप विद्यार्थी मुझे सूचनाएं भेज रहे थे, तो मुझे बहुत बड़ी जो खुशी हो रही थी, जो एक थकावट थी पिछले साल भर की कि अब तो टेस्ट संडे टू संडे ही कर दें, छोटे वाले बंद कर दें या वापस मेजर पेपर 21वें दिन कर दें, प्रश्नों की संख्या घटा दें। ऐसे बहुत से प्रश्नावली मस्तिष्क में उपज रही थी, उस पर एक विराम चिन्ह लगा और मुझे ये लगा नहीं, अभी नहीं रुकने और हमें ये कार्य आगे लगातार जारी रखने और हम इस बैच को एक कीर्तिमान बैच बनाएंगे और RPS में बहुत बड़ा जो है मुकाम हासिल करेंगे। तो नेट JRF जून 2024 के परिणाम में जो स्वाध्याय ने सफलता अर्जित की है, लगभग अब की प्राप्त सूचना में 75 के आसपास कैंडिडेट है जिनको PhD क्वालिफाई प्लस नेट क्वालिफाई और उसके साथ में कुछ एक ऐसे होनहार विद्यार्थी हैं जिन्होंने JRF को भी छुआ है। तो अपने ही बैच से एक विद्यार्थी है जिनको मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। आप है श्री भूराराम जी और आप है बायतू बाड़मेर के हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ कक्ष में आएँ और मंच की ओर आएँ और विद्यार्थियों के द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट, इसे गड़गड़ाहट नहीं कहते, गड़गड़ाहट अलग तरीके की होती है, ऐसे वाली, यानी तालियां ऐसे बजे कि एक बार दोबारा से गर्माहट आ जाए हथेलियों में, दोबारा से एक बार। आपकी ये तालियां भूराराम जी को इतनी ऊर्जा देगी कि अब ये कॉलेज लेक्चरर तक जो है वो रुकेंगे नहीं, इन्हीं सदे हुए कदमों के साथ में बिना खरगोश बने हुए कछुआ चाल से चलते रहेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, विषय का मान बढ़ाएंगे, विषय के साथ में शिक्षा क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, शिक्षा क्षेत्र के साथ में मान जो है माता पिता का और अपने ज़िले का मान बढ़ाएंगे और गुरुजनों का मान तो अपने आप ही बढ़ जाता है। विद्यार्थी कहे तो भी बढ़ेगा और नहीं कहेंगे तो भी बढ़ेगा। पुनः एक बार सिर्फ मेरी तरफ से तालियां आपको, बाकी अरे तुमने नहीं बजानी, सिर्फ मेरी तालियों की आवाज़ सुनाई दे है ना, सिर्फ मेरी तालियों की है ना, आपने नहीं बजानी है ना। बड़ी खुशी होती है जब एक अध्यापक जो है या एक अभिभावक जो है या माता पिता जिस दिन अपने संतान के लिए तालियां बजाए तो उसे उन्हें ही ऐसा लगता है कि अमीर खुसरो ने जैसा कहा वो एक लाइनें और तो कि स्वर्ग यही है। जब आप सफल हो जाएंगे, आप अच्छे पदों पे पहुंच जाएंगे, जब आपका जीवन सुखमय होगा तो माता पिता को स्वर्ग जो है यही नसीब हो जाएगा, यही मिल जाएगा स्वर्ग उनको और वो कहेंगे सातों सुख है, स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है। मेरी बातें तो अक्सर आप सुनते रहते हैं, मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा और अपने सुनेंगे श्री भूराराम जी को। एक लाइन में मैं परिचय करवा दूं कि आप बाड़मेर के रहने वाले हैं और स्वाध्याय से लगभग आप 4 से 5 महीने जुड़ के रहे। 1-2 इंस्टा वाली रील में भी आप आ चुके हैं और वो रील भी आपने कल मुझे शेयर की और वो भी सकारात्मक है, उसमें भी एक बहुत अच्छा मैसेज छुपा हुआ है जो इन्होंने कहा सर वो मैसेज मैं बच्चों को देना चाहूँगा। 2 बैच जिनसे आप जुड़े, एक बैच था कॉलेज लेक्चरर का स्पेशल बैच जिसमें हमने बड़ी तेज़ गति से 15 मेजर पेपर करवाए, सारे OMR शीट पे थे, 150 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में हमने ग्रीष्म अवकाश में एक बैच करवाया और वो बैच था टीचर स्पेशल बैच जो है ग्रीष्म अवकाश में ऐसे अध्यापक जो है तैयारी करने के इच्छुक थे उनके लिए। तो 1-2 टीचर्स भी जो आए उन्होंने ज्वाइन किया। भूराराम जी लगातार उसमें रहे और एक भी पेपर इन्होंने छोड़ा नहीं और लगातार कार्य करते रहे। आप सफलता आपके सामने है। अब आगे की पूरी यात्रा में ये चाहूँगा कि आप अपनी यात्रा से ऐसा एक प्रेरक जो बताएं, जो चीज़ें आपने महसूस की और आप ये चाहेंगे आपके साथी जो लोग हैं वो भी इन चीज़ों, हाँ स्पीकर क्या मेरे वाला स्पीकर लाओ बच्चों। जब ये माइक रखता है ना फिर मेरे मन में भी आया, क्योंकि ऐसी आकांक्षाएं मन में जिंदा रहनी चाहिए। मैं कि अभी तो हमें 2600 वाला दे दो पर एक दिन मैं 17,000 वाला माइक जरूर खरीदूंगा और वो खरीद के हिस्ट्री की क्लास में आऊँगा। तो हमेशा एक प्रेरक दे दिया करो खुद को, तो व्यक्ति उसके लिए कार्य करता रहे, उसके लिए कार्य करता रहे आगे के लिए। ठीक है, कंटिन्यू। वॉइस चेक कर लेते हैं। हाँ बोलिए आप। हेलो। पहले तो माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन है, फिर तो गुरु जी है, इन्होंने जो मार्गदर्शन दिया वो इतना सर्वोपरि रहा मेरे लिए तो कि है ना 6-7 महीने में मैंने नेट JRF निकाल ली। उसमें मैंने शुरुआत की थी, यहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लग रहा था, उसमें
15-20 स्टूडेंट आ रहे थे। तो मैं घर से निकला था फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए, यहाँ आया था तो ऊपर बैच लग रहा था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसमें कम लोग ही थे तो मैं उसी में जाके बैठ गया। तो शुरू में तो काफ़ी लड़के आ रहे थे, फिर धीरे धीरे कम हो गए, लेकिन है ना सर फिर है ना उसमें मेरी तो रैंक आती नहीं थी क्योंकि शुरू से ही आया था, तो वहाँ तो सारे तैयारी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैच में थे। तो धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद में मेरे को लगा कि मेरी रैंक नहीं आ रही, तो मैं तो हूँ ही नहीं इनके बराबर, कहीं होड़ में ही नहीं हूँ, तो ज़्यादा पढ़ना पड़ा। तो जो शेड्यूल देते वो पूरा होता नहीं था, तो 10 घंटे में तो होता नहीं, मैं 15-16 घंटे में ट्राई की। रात को नींद ही कमी आती थी क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन था, घर से आते हैं तो एनर्जी अलग होती है, तो घर वालों को दे के आते हैं क्योंकि सब मैं तो ग्रामीण परिवेश से हूँ, पापा किसान है, सारा कुछ ऐसे ही है। तभी है ना वो मोटिवेशन घर वाला था। 2 महीने ज़्यादा, और 2 महीने वो मई में एग्ज़ाम हो गया, मार्च में आया था यहाँ, 12-15 मार्च को लगभग आया था, और मई में एग्ज़ाम हो गया 17 को। 17 के बाद 21 मई को है ना सर ने एक बैच स्पेशल टीचर के लिए 40 दिन के लिए बैच लगाया था, जो छुट्टियों में तैयारी करने के लिए फर्स्ट ग्रेड के आए थे उनके लिए। तो उसी बैच में मैंने एडमिशन ले लिया। 17 को पेपर दे गया, 18 को घर गया, 2 दिन रुका, वापस आ गया 21 को, और उसी बैच में एडमिशन ले लिया क्योंकि मेरे हिस्ट्री तैयार करनी थी। मैंने कहा पहले सब्जेक्ट कर ले, अभी तो पेपर थोड़ा आगे है, तो पहले सब्जेक्ट अच्छा हो जाए, फिर ना फर्स्ट पेपर धीरे धीरे कर लेंगे, ऐसी मेरी सोच थी। बाकी तो सर तो फर्स्ट पेपर साथ में करने को बोल रहे हैं, वो गलती मैंने तो थोड़ी कर दी, आप मत करना ऐसा। तो उसी बेस में धीरे धीरे वो तैयारी शुरू हो गई, और 40 दिन मैंने ना शुरू में तो काफ़ी टीचर आए थे यहाँ तैयारी करने, फिर है ना मैं और ये भाई साहब बैठे 2-3 जने ही हम आते थे। फिर भी है ना मैं कभी ऐसा नहीं था कि एक दिन भी मैंने मिस किया। फिर सर 3-4 थे, तो सर का भी उसमें कम ही आते थे, मेरे को कहते पेपर भी तो ही सॉल्व करा दे। 1-2 बार ऐसा मौका आया कि पेपर सॉल्व कराना पड़ा, तो इसी मंच पे खड़ा होके वही आज बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत बड़ा आदर्श का काम किया। थोड़ा क्या मोटिवेशन मिलता रहता। फिर मैं उस देश में मैं टॉपर रहता था, क्योंकि जो टीचर तैयारी करते हैं उनको तो अपने को पता ही है कि इतना हिस्ट्री, और वो पढ़ते क्या कैसे आते हैं तो कोई नहीं पढ़ता है, ऐसे आते हैं मौज मस्ती, और ठीक है कम पढ़ते थे, और अपने को तो पढ़ना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो वो उस तरह से हमने अच्छी पढ़ाई की। उसमें हमेशा मैं लगभग टॉप या 3रे-4थे पे आता था, और ऐसे करके वो 40 दिन वाला पूरा कर दिया। उसके बाद में वो नेट हुआ था पहले, उसमें ना मेरा ही गंगानगर सेंटर था, ये परसाराम जी वगैरह मेरे साथ वहीं थे, गंगानगर सेंटर था, वो पेपर कैंसिल है, उसमें मेरे 80 क्वेश्चन राइट थे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हिस्ट्री अब अच्छी हो गई है, बाकी चीज़ें तो ठीक ठाक है लेकिन हिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है। तो फिर ये पेपर कैंसिल हो गया संयोग से, या दुर्भाग्य कहो कुछ भी कहो मेरा, लेकिन वो तो ऊपर वाले के हाथ में, अपने को कुछ पता चलता नहीं है। और फर्स्ट पेपर की तो मेरे वो आता है ना 50 क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा कोई तैयारी थी नहीं, हिस्ट्री अच्छी थी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि हिस्ट्री में मैं अच्छा करूँगा। ये पेपर हुआ भैया दोबारा, तो अच्छा हो गया, हिस्ट्री की वजह से ही हुआ है, बाकी कुछ नहीं। 28 को 29 को पेपर था अपने, और मैं 25 को चला गया, तो मुझे पता था इसमें अब रट के तो कुछ होता है होगा नहीं, आएगा तो समझ बेस। मैं तो यहाँ से गया जोधपुर सेंटर था मेरा, 2 दिन जाके आराम से नींद मारी, तीसरे दिन गया पेपर देने, फ्रेश माइंड था, माइंड में मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं करूँगा शानदार, और वो दिमाग उस दिन अच्छा चला। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि है ना आपकी सफलता में 4 तरीके की बातें मैं आपको बता सकता हूँ कि है ना अपने घर से निकले ना यहाँ तक पहुँचे, अपनी 33% सफलता आपने अर्जित कर ली, और उसके बाद में अगर है ना अपन यहाँ सर के पास जो ज्ञान अर्जित किया है ना, ये अपनी सफलता में 33% और योगदान देगा। कुल मिला के कितने 66 के लगभग हो गया। अब है ना 33% अपने मेरे हिसाब से तो लगता है एग्जाम हॉल में अपन कितना परफॉर्म कर सकते हैं। बस सोचिए पिछली बार भी टॉपर थे और एग्जाम थोड़ा बिगड़ गया तो उनके असफलता का कारण बन गया थोड़ा, वो 33% वहाँ योगदान होता है, और 1% भगवान के हाथ में है। बाकी है ना मैं रैंक तो कभी, यहाँ आपको पता है कि मेरी लगभग वो सर शेड्यूल में मेरे को कह रहे हैं कि भूराराम जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ वर्क मेरा हमेशा करना में गूंज रहता। मैं कभी भी रात को सोता, नींद आते रह तो देखता, वीडियो देखता, रील देखता, सर ऐसा नहीं चलेगा, वो बात हमेशा करना में गूंजती रहती, और उसी मोटिवेशन से ये हो गया। आपकी बात को बीच में रोकते ही बात कहूँगा, बस अनिमी ये रखिए, मैं बोल लूँगा ऐसा ही कि अगर उस दरवाजे को अगर हम देखें तो वही गेट था जहाँ आज जो है हरचंद जी खड़े हैं, और आज यहाँ जो है भूराराम जी खड़े हैं, और वो समय मेरे ख्याल से आज से 3 महीने का होगा। वो ये दूरी अगर सीधी दूरी देखें तो मेरे ख्याल से ये 45 फीट की दूरी है, और वहाँ पे ये रैंक 159 के साथ में थे।
जैसे ही मैंने देखा, क्योंकि मुझे चेहरे से जो एक विश्वास होता है ना, तो इनकी 15 रैंक थी, 159 रैंक थी। मैंने इन्होंने बताया कि सर 159, मैं कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता, क्या कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो अब वही बात इनको ऐसे लगी कि वास्तव में काम करना चाहिए। एक अध्यापक आपकी जब इतनी चिंता कर रहे हैं कि एक व्यक्ति से पूछ भी रहे, उन चीज़ों को लेकर आलोचनाएं भी बहुत होती है कि आप एक एक बच्चे को टारगेट करके पूछते हो, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब देख लो भाई, उस बात से डिप्रेशन में जाए या कुछ भी हो, वो चीज़ें अलग हो सकती है, पर एक अध्यापक या अभिभावक जो है इसकी उनकी जिम्मेदारी है कि आप रात को अगर 11 बजे आ रहे हो और दादाजी बाहर बाखड़ में सो रहे हैं, वो लट उठाए सीधा कि कहाँ से है रात को तू, और अगर वो नकारात्मक मोटिवेशन है तो उसको नकारात्मक मान लो और उसे ये चीज़ माने कि ये हमारी परवाह करते हैं। मैं 10 गलियां पार करके आऊँ, गांव के किसी आदमी ने मुझे रोका नहीं है कि रात को तू कहाँ से आ रहे हैं, और दरवाजे में एंट्री लेते ही मुझसे पूछा जा रहा है कि तू देरी से क्यों आया, इतनी रात में कहाँ से है। तो वही चीज़ है कि ये फासला सिर्फ जो है इन्होंने 3 महीने में जो है 4 महीने में पूरा कर दिया। उस गेट पे 159 रैंक, और यहाँ मैं कह दूँ कि ऑल इंडिया रैंक के इस एग्ज़ाम के अंदर मैं कह दूं कि जीआरएफ ओबीसी में मेरे ख्याल से 108 या 10 लोगों को, और सामान्य वर्ग में 135, ऑल ओवर मिला लें तो स्टेट में लगभग 250-300 लोगों को जीआरएफ हुई है। तो ऑल इंडिया एग्जाम में 300 लोगों में आना, कहाँ हम 150-200 की रैंक में पीछे चल रहे थे और कहाँ ये। तो काम करते रहिए, रैंक कोई लंबा चौड़ा रोल नहीं है, पर ये व्यवस्था अक्सर मैं ये कहता हूँ स्कोर पर ध्यान दीजिए, रैंक पर ध्यान मत दीजिए। कंटिन्यू। तो मैं यही बात बताऊंगा कि है ना, सर की डांट को आप ऐसे मत समझना कि सर बोल रहे हैं यार कितना बुरा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो और मैं एक बात और आपको बताऊंगे कि है ना, ये तपस्या कर रहे हो आप भी। तो अजीत केस, कमलिन वगैरह बुद्ध के साथ बैठे थे, उनको आज कोई कम ही लोग जानते हैं, और बुद्ध को हर कोई जानता है। तो बुद्ध ने क्या किया था, मध्यम मार्ग अपनाया था। और बुद्ध को अगर कोई पूछते कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, भगवान कैसे मिलेगा, तो उसमें बुद्ध मुस्करा देते। तो अपने को भी इस सफ़र के अंदर है ना, लोग वही बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि है ना, तुम इतना बड़ा हो गया, दाढ़ी सफ़ेद आने लगी, अभी तक नौकरी नहीं लगी, और लड़कियों को तो कोई क्या क्या सुनाते हैं कि ये तो ऐसे बाहर अभी तक क्या पढ़ रही है, क्या 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 पता, लोग पता नहीं क्या क्या सुना देते हैं। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आप मुस्कुराइए। मैं इस बार घर गया था, मैं सच बात बताऊँ, मैं ये अपने बारिश हो रखी है तो काकड़िए मतेरे हो रखे थे, मैं घर पे अंकल जी के पास सर बैठा था। तो सर ने, अंकल जी ने कहा कि बुरा अभी तक क्या पढ़ रहा है, किसी से हमारे पड़ोसी के ट्यूबवेल था उस पर काम कर लेना। तो सर मैं तो कुछ मुस्कुरा के वो बैठ गया, क्या बताऊँ इनको अभी यार, ये थोड़ी बात समझते हैं। मैं तो मुस्कुरा दिया, मैं कहा छोड़ो यार, इनको कोई जवाब तो सफलता देगी। और मैं इनको कहूँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें सर गौण है। मेहनत अपनी कितनी कर रहे हैं वो कोई नहीं है, लोग रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, बिल्कुल। बस यही बात है सर। बाकी तो सब ठीक है, भगवान की मेहरबानी, सब ठीक है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, गुरुजी का अनुशासन में आप है ना बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा डिसिप्लिन शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगा। मैंने ना स्प्रिंग बोर्ड भी देखा है, लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन भाई साहब कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि अब आप जो है ना, कोई कहते हम बच्चे ही हैं, आप बच्चे नहीं हैं। अब आप मान के चलें 200 दिन जो है, 200 दिन एक सांचे में आप ढाल लें। मेहनत आपकी है, भूराराम जी आपके सामने, मेहनत इनकी खुद की है। मैं ये कुछ श्रेय ले लूँ कि मैंने करवा दिया, मेरी व्यवस्थाओं ने करवा दिया, बिल्कुल नहीं। ये व्यवस्था वैसी हो सकती है कि किसी गांव के बाहर निकल रहे रास्ते के एक चौराहे पे खेजड़ी के नीचे बना हुआ 2 ईंट का मंदिर, और जिसमें गाय के गोबर से उसको पुता हुआ है, और उस पर किसी ने कली कर दी, और एक व्यक्ति मान लो प्रदेश जा रहा है, वो बैठा वहाँ पे, और बैठ के उसने हाथ जोड़े और उसने कहा कि मैं प्रदेश जा रहा हूँ, कमाई करने जा रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ये कमाई करके जब मैं लाऊं और मेरे माता पिता के लिए पक्का घर बनाऊं, और मेरी छोटी बहन है उसकी मैंने शादी करनी है। और ये सपने लेके वो निकला, और फिर प्रदेश में 2 साल उसने कमाई की बड़े मन से, क्योंकि हर बार उसको दिख रहा था बूढ़े माँ बाप जो है, टूटा हुआ घर जो है, बड़ी होती बहन जो है, ये जिम्मेदारियाँ उसको दिख रही थी। और उसके बाद में वो धन कमा के आता है, फिर आते ही वो सबसे पहले उस मंदिर के पास में जाता है, फिर हाथ जोड़ता है, कहता है ये मंदिर ने चमत्कार किया। वो उसकी आस्था है, चमत्कार उस मंदिर ने नहीं किया, उस व्यक्ति के अंदर जो एक लगन थी
और उसे ये दिख रहा था कि मेरे माता पिता मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे परिवारजन मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, वो है। और यही आप करके दिखाएंगे। सदे हुए कदमों से चलते रहें और ये सफ़र 2025 से आगे का नहीं हो सकता। उससे पहले पहले जो है मैं ये कह रहा हूँ कि परीक्षा भी हो जाएगी और परिणाम भी आ जाएगा। मात्र 250 दिन जो है। पुनः एक बार आपको इस मंच से जो है बहुत बहुत बधाई। और मैं इस मंच पे ही आपको मिठाई खिलाना चाहूँगा मेरे हाथों से। सरोज को कहूँगा कि बेटा मिठाई लेके आओ। चलो।